ध्यान देना, आज गुरु बृहस्पति को श्राप दिया था, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। आज वो केले का वरदान दिया। हर मैया को उपटन से स्नान करना चाहिए हर महीने। मेरा निवेदन है, अगर आप बीमार नहीं होना चाहते, बेकार नहीं होना चाहती, लाचार, प्रत्येक महिला को हर महीने उबटन से स्नान करना चाहिए। ये शैम्पू साबुन को छोड़ दो, इनसे मुख नाता तोड़ दो, मुख मोड़ लो। जितना केमिकल तुम टीवी के सुन सुन के लगाओगे उतना शरीर तुम्हारा खराब होगा। है? आप सादा व्यक्ति चीज लगाइए, देखना कैसे आनंद आता है। ध्यान देना, इस प्रकार से गुरु बृहस्पति को वरदान दे दिया। वही गुरु बृहस्पति केले का वृक्ष बने और वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करनी चाहिए। जिन बेटियों की शादी में देरी हो रही है, जिन बेटियों की कुंडली में मिलने में देरी होती है, शादी में विलंब हो गया हो, उम्र ज्यादा बढ़ गई हो, तो दो बातों का ध्यान रखना। जो बेटी जन्म कुंडली से मांगलिक होगी उसकी शादी 28 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में हो सकती है। इसलिए मांगलिक बेटे और मांगलिक बेटी की शादी की जल्दी मां बाप को नहीं करनी चाहिए। 30 वर्ष के बाद ही तैयारी करनी चाहिए। 28 से 32 वर्ष की आयु के बीच में ही मांगलिक बेटा या बेटी का विवाह होता है। और तुमने कपट से अगर झूठी जन्मपत्री मिला के जल्दबाजी कर दी तो बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप देखना, मांगलिक पति और मांगलिक पत्नी ना हो, अगर उसका सही उपाय नहीं कराया तो बहुत खतरनाक मामला होता है। मैंने 250 परिणाम ऐसे देखे, 250, एक नहीं 250, जो छाती ठोक के कहते थे कि हम नहीं मानते ऐसी चीजों को, फिर मानना पड़ा। और मांगलिक दोष की मुक्ति के लिए किसी विद्वान के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी संत के द्वारा, जिसने मंगल चंडिका स्तोत्र की साधना कर रखी हो, उसके आश्रम में मंगल चंडिका का अनुष्ठान कराना परम आवश्यक है। अगर आपने गलती से शादी करी या हो गई और एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं, तो मांगलिक दोष की मुक्ति के लिए मंगल चंडिका स्तोत्र का विधिवत अनुष्ठान कराना चाहिए। और हर एक से मत करा लेना है इस अनुष्ठान को जल्द। 2 अनुष्ठान ऐसे हैं जो प्रत्येक ब्राह्मण विद्वान नहीं करता है, 100 में से केवल 2 ही कर सकते हैं। पहला, मंगल चंडिका का अनुष्ठान, क्योंकि मैंने इस अनुष्ठान को 7 साल की अवधि में गुरु महाराज के सानिध्य में सिद्ध किया है। दूसरा, बगलामुखी का अनुष्ठान, जो शत्रु परास्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा अनुष्ठान कोई जल्दी नहीं करता है, इसलिए आप किसी के बहकाव में ना आ जाएं। और मैं आपसे परिचय हो चुका हूं, भजन पुस्तक आपको मिल गई है। आप जो इस समय पंडाल में बैठे हैं या लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने आपको आदेश दिया था कि आप हमारे राधे श्याम महाराज वाले चैनल YouTube को सब्सक्राइब कर दे और वैलन घंटी बजा दे, तो फिर आपको मेरे से संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल पे हमारा हर कथा का लिंक अपने आप पहुंच जाएगा, जिसको आप किसी भी समय सुन सकते हैं। आप संपर्क बनाइए। इसके अतिरिक्त कभी भी जिंदगी में कोई भी शंका हो, कोई दुख हो, परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आपके जीवन में गुप्त से गुप्त भी है, बेटा हो या बेटी, बहू हो या पति, सास हो या बहू, ससुर, कोई भी भजन पुस्तक पर मेरे सेक्रेटरी गौरव वशिष्ठ सचिव का मोबाइल नंबर है, जिसमें
शुरू में 94 है और आखिर में 16 है। भजन पुस्तक पे इस नंबर पे संपर्क करना, मगर एकदम से नहीं हो जाएगा, व्यस्त रहता है। 24 घंटे में कम से कम 1400-1500 फोन आ जाते हैं। इसलिए कभी ना मिले तो प्रयास करिएगा, एक दिन आपको जरूर मिल जाएगा। और उन्हीं के माध्यम से आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि आप जो पूछना चाहते हैं, मेरी कोई फीस नहीं है, कोई भेंट नहीं है, बस आपको जो उपाय बताऊं उस पर विश्वास करके आप कर लेना। और उपाय भी ऐसा होगा जो 1 मिनट का समय नहीं लगेगा और 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अब तो आपको विश्वास हो गया। धन्यवाद। केले की पूजा जो करता है, याद रखना, बेटियों के विवाह के लिए कभी भी सोमवार का व्रत बेटियों से मत कराना। 90% लोग सोमवार का व्रत पूजन कन्याओं को शादी के लिए बताया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, केवल सोमवार के दिन उन कन्याओं को शिव जी के मंदिर में जाके गोरा जी की पूजन करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, जिस दिन शादी हो, बारात आनी हो, उस दिन अपनी बेटी को श्रृंगार का सामान थाली में देकर, पूजन का सामान थाली में देकर, कुछ सहेलियों को साथ भेजकर या खुद जाकर शिव जी के मंदिर में सुबह गोरा जी की पूजन जरूर करा दे। अगर विश्वास नहीं तो जिस दिन धनुष टूटना था, सीता की शादी होनी थी, जरा जोर से बताना, सीता की माता सुनैना ने सीता जी को कहां भेजा था? गोरा मंदिर। जोर से बोलो। गोरा मंदिर। गोरा पूजन जननी पठाई। मां ने कहां भेजा? गोरा पूजन। एक बार जोर से बताइए। जिस दिन सीता का विवाह का दिन था, धनुष टूटना था, उस दिन सीता की माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता को कहां भेजा? जोर से बताओ। गोरा पूजन। और आज की माता शादी के दिन अपनी बेटी को कहां भेजती है? ब्यूटी पार्लर। वाह वाह। अरे मेरी मैया, तुम्हारी पार हो नैया। शादी के बाद ब्यूटी पार्लर में तो बेटी रोजाना खुद ही चली जाएगी, इसलिए शादी के दिन ब्यूटी पार्लर में मत भेजो। असली चेहरा तो ससुराल में जाके अपने आप पहचान लेंगे। कितनी भी दुल्हन को सजा के देखना। धन्यवाद। इसलिए बेटी को सोमवार का व्रत न कराए। मैंने बहुत अध्ययन किया इस पर, बहुत प्रमाण है मेरे पास। समय नहीं है, बहुत जल्दी समय होता जा रहा है। अब ना कुछ बताऊं तो भी बेकार, सीधी सीधी कथा सुना दूं या सीधी सीधी सुना दूं। लो अभी बानगी देता हूं कैसे पूरी कथा करता हूं मैं 10 मिनट में। मैं चाहता हूं पहली बार आया हूं तो एग्जाम्पल, उदाहरण से आपको समझे। बेटी को हमेशा शादी के दिन, वैसे तो हर सोमवार को भेजे, लेकिन गोरा जी की पूजन करे, व्रत ना करे। ऐसा क्यों है वो कभी फिर आऊंगा बताऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। केवल व्रत करे और विवाह के लिए सुंदर वर और घर की भावना के साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनकर, पीले लोटे में पीला जल डाल करके, पीला जल कैसे बनेगा? हाँ, ये तो तुम बड़ी समझदार हो। किसी को रंग में रंगना तुम्हें आता है, हाँ, मगर खुद को रंग लगाने में आप शौकीन नहीं हैं। बस नजर हटी, दुर्घटना घटी, और उसका नाम हमने इसीलिए नारद रखा, उसका पांव एक जगह रुकता नहीं। हरि हरि हरे हरे हरि 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 महादेव।
बृहस्पतिवार का पूजन और व्रत कराना चाहिए बेटियों को। जो बेटी बृहस्पति का व्रत करेगी, पूजन करेगी, उसकी जन्म कुंडली में ही यदि विवाह योग अगर देरी से होगा तो बहुत जल्दी विवाह योग्य बन जाएगा और सुंदर घर वर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इधर बैठ जाइए, रास्ता मत छोड़िए। ठीक कह रहे हमारे मैनेजर ने। हाँ बिल्कुल बन जाइए। अरे उधर तुम भी भैया इधर और हो जाओ, चश्मे वाली थोड़ा इधर हो जा, देख ही नारी बता। नहीं ना, समय बहुत कम है, कथा ज्यादा है। तुम्हें तो ठाट मिल रहा है मगर मुझे डांट मिलेगी। बृहस्पतिवार के दिन बेटी को केले की पूजन कराए। व्रत करना जरूरी नहीं है। जिसका शरीर व्रत करने लायक नहीं हो उसको व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन विधिवत बाजार में बृहस्पतिवार की किताब आती है, उसमें सारा विधान लिखा होता है। साबुन का प्रयोग नहीं करना, कपड़े बिना साबुन के धोने और बाल नहीं धोने और केले का फल नहीं खाना चाहिए। इस तरह से कन्या के विवाह के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा है। क्यों है यह भी बता देता हूं। किसी भी नारी के लिए जब विवाह के मुहूर्त निकाला जाता है तो पुरुष के लिए सूर्य बल देखा जाता है और कन्या के लिए, महिला के लिए गुरु बल देखा जाता है, बृहस्पति का बल देखा जाता है और दोनों के लिए चंद्र बल देखा जाता है। सौभाग्यवती नारी भी, घर में से एक भी नारी कोई बृहस्पतिवार की पूजा प्रत्येक नारी को करनी चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। जो शादी से पहले बृहस्पतिवार की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा करेंगी और सौभाग्यवती बनने के बाद भी केले की पूजा करेंगी तो उसकी जिंदगी में पति का सुख, परिवार का सुख, रिश्तेदार का सुख और जीवन में बाहर का सुख बराबर रहेगा, हमेशा रहेगा। याद रखना। इसलिए बृहस्पतिवार का जिनके घर में कलेश होता है, दुख होता है, दरिद्र होता है, रोग पैदा होता है, खास तौर से जिनके घर में पैसे की कमी है या दिया हुआ पैसा नहीं आता है, कमाई ज्यादा पर खर्च उससे ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को घर के रोग से मुक्ति के लिए, धन दान की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नारी को, सौभाग्यवती को बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति का पूजन केले के वृक्ष में करना चाहिए। ध्यान देना। और यदि किसी का बृहस्पति कुंडली में बहुत ज्यादा बिगड़ गया हो तो विवाह में बृहस्पति की पूजन करने, व्रत करने पर भी कन्या की शादी ना हो तो अंतिम में एक उपाय बता देता हूं। एक किसी केले के पेड़ से बड़ा पत्ता तोड़ करके लाना और हर बृहस्पतिवार को उस पत्ते पर बैठ करके ही केले की पूजन करना, कथा करना, यानी आसन बिछाकर आसन के ऊपर क्या बिछाएंगे? केले का पत्ता। और उस केले के पत्ते को आप जल डाल करके एक पत्ते को कई हफ्ते काम ले सकते हैं। जब बेकार हो जाए फिर दूसरा पत्ता ले आए। 3 महीने में ही बारात विदा हो जाएगी अगर केले के पत्ते पर बैठकर तुमने बेटी से कथा करा दी। ध्यान देना। बस इतना ध्यान रखना, केले की पूजा कभी अपने घर में नहीं करनी चाहिए। केले का पौधा, केले का पेड़ कभी किसी गृहस्थी को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। गुलाब का फूल कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। बेल का पेड़ कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ भूल कर भी घर में नहीं लगाना चाहिए और हो तो उसे हटा देना चाहिए। अर्थात जिस पौधे में, जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में कांटे लगे हो, चाहे वो सोने का ही क्यों न बना हुआ हो,
ऐसे वृक्ष पौधे को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। और श्राप मिलने के कारण गुरु बृहस्पति की कथा या पूजन घर के मंदिर में या घर में केले का पौधा लगाकर कभी भूल कर नहीं करना, वरना घर बहुत मुश्किल से बच